हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आज की वीडियो में हम आपको रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय और फॉर्मेट थ्योरम्स, आज आपको ये दो थ्योरम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाएंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। अब देखिए, शेषफल प्रमेय के बारे में जानेंगे और इसको सीखेंगे और इसका प्रयोग किस तरीके से हम क्वेश्चनों में करते हैं। तो देखिए, जब दो संख्याओं में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तब दो मान प्राप्त होते हैं। पहला मान भागफल, दूसरा मान शेषफल। भागफल को कोशेंट और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। आइए देखते हैं इस पॉइंट का, इस कॉन्सेप्ट का, इस क्वालिटी का एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे 25 और 7 ये दो संख्याएं हैं। इसमें बड़ी संख्या 25 है, छोटी संख्या 7 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो मैंने आपको बताया है दो मान प्राप्त होते हैं, भागफल और शेषफल। तो देखते हैं, जब 7 छोटी संख्या से बड़ी संख्या 25 को भाग करेंगे, 7 तिये 21। अब 25 में से 21 घटाएंगे, शेष बचा 4, तो शेषफल 4 हो गया और भागफल 3 हो गया। तो देखिए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर दो मान प्राप्त हुए हैं, भागफल और शेषफल। अब इसको और अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल 3 और शेषफल 4 आता है। और जिस संख्या से भाग देते हैं यानी कि छोटी संख्या से जब 25 को भाग देते हैं तो ये छोटी संख्या 7 जो है भाजक कहलाती है और ये बड़ी संख्या भाज्य कहलाती है। देखिए, भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर। देखिए, भाजक को डिवाइजर कहते हैं और भाज्य को डिविडेंड कहते हैं। और ये मैंने आपको बताया ही है, भागफल कोशेंट हो गया और शेषफल रिमाइंडर हो गया। तो आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर इसका एक कॉन्सेप्ट बनकर तैयार हो जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। इसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो इसके बाद आइए स्टार्टिंग करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के पॉइंटों को और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को। देखिए, आपके सामने अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। रिमाइंडर यह है दो तरह से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, रिमाइंडर को हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। पहला पॉजिटिव रिमाइंडर के रूप में और दूसरा नेगेटिव रिमाइंडर के रूप में। तो देखिए, रिमाइंडर को हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। अब नेगेटिव रिमाइंडर जो है यह हमारी सुविधा के लिए कैलकुलेशन को कम करने का साधन है। देखिए, नेगेटिव रिमाइंडर का बस इतना ही कार्य होता है कि यह हमारी कैलकुलेशन को कम करने का एक साधन होता है, जिससे कि हमारी डिफिकल्ट कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो इसलिए हम नेगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग अपनी सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं। बट रिमाइंडर हमेशा, एक बात ध्यान रखना, बट रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होगा। जब भी हम किसी बड़ी संख्या को भाग देंगे या छोटी संख्या को भाग देंगे, देखिए, जब भी हम किसी बड़ी संख्या को या छोटी संख्या को भाग देते हैं किसी भी संख्या से, तो उसका रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होगा। और नेगेटिव रिमाइंडर मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि नेगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग हम बस अपनी सुविधा के लिए करते हैं, जिससे कि हमारे क्वेश्चन की
कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसीलिए निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करते हैं। और एक बार और कहना चाहूँगा, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं। तो आइए देखते हैं, इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे 25 को एक छोटी संख्या 7 से जब भाग किया जाता है तो 7 का मल्टीपल ऐसा पढ़ते हैं कि जो 25 से कम हो। 7 का मल्टीपल पढ़ेंगे 25 से कम, तो 7 तिये 21। देखिए 7 तिये 21, 25 से 21 कम होता है। 25 से 21 कम होता है। कितना कम होता है? 25 में से 21 घटा दीजिए 4, तो 4 रिमाइंडर बचता है पॉजिटिव का, क्योंकि 25 में से देखिए 25 में से 21 घटाएंगे तो प्लस 4 शेष रह गया, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया 4। अब जब हम 7 का टेबल, जैसे कि मैंने बताया था कि अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम निगेटिव रिमाइंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो अब दिखा रहे हैं हम आपको निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करके। जब हम 7 का मल्टीपल 25 से अधिक पढ़ते हैं तो निगेटिव रिमाइंडर आता है। तो देखिए 7 का मल्टीपल पढ़िए, 7 का मल्टीपल होता है 7 तिये 21, तो 25 से कम है, बट हमें 25 से ज्यादा पढ़ना है, तो 7 चौक 28। देखिए 25 से ज्यादा हो गया 28, तो देखिए 25 में से अगर हम 28 घटाएंगे तो माइनस का 3 रिमाइंडर बचता है। देखिए तो ये माइनस का रिमाइंडर बचता है। तो इस प्रकार से हम अपनी सुविधा के लिए निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग कर सकते हैं। रियल में रिमाइंडर पॉजिटिव ही होता है, ये ध्यान आपको रखना है हमेशा। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आ गया जब हमने 7 से 25 को भाग किया, और जब हमने 7 से 25 को भाग किया तो निगेटिव रिमाइंडर आ गया -3, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख कर दिखाया है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और देखते हैं रिमाइंडर से संबंधित। जैसे 7 को भाजक संख्या 13 से जब भाग किया जाता है तो यहाँ पर हमें एक विशेष बात दिखाई दे रही है कि भाजक संख्या बड़ी है और भाज्य संख्या छोटी है, यानी कि 13 से यह छोटी है। अर्थात 13 से जब हम 7 को भाग करेंगे तो यह भाग नहीं होगी, क्योंकि यह 13 से छोटी है। और जब भाजक संख्या से भाज्य संख्या छोटी होती है तो वह छोटी संख्या ही रिमाइंडर कहलाती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। एक बार फिर कहना चाहूंगा, जब भाज्य संख्या भाजक संख्या से छोटी होती है तो वह छोटी संख्या ही हमारा रिमाइंडर कहलाती है। देखिए 13 से 7 को भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए 7 हमारा रिमाइंडर है। अब इसको और अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। देखिए 7 को 13 से जब भाग करेंगे तो हम पहाड़ा पढ़ते हैं 13 एकम 13। जैसे हम एक बार पढ़ेंगे 13 का पहाड़ा तो कितना आता है? 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 13 एकम 13। 7 पर नहीं चल पाता है, 7 से ज्यादा हो जाता है। देखिए 7 से ज्यादा हो जाता है तो अब हम 0 बार पढ़ेंगे। 13 का पहाड़ा 0 बार चलाएंगे, 13 0। देखिए 13 0 0, यानी 13 0 0। देखिए ये भागफल 0 हो गया, और 7 में से -0 घटाएंगे तो 7 रिमाइंडर बचता है। देखिए यही बात मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी है कि रिमाइंडर 7 आता है। जब 7 को 13 से भाग करेंगे रिमाइंडर 7 आता है, और इसका प्रूफ आपके सामने यह है 13 0 0। 7 में से 0 घटाएंगे 7 रिमाइंडर बचता है। देखना बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब इस बात को मैं नेगेटिव रिमाइंडर के अकॉर्डिंग भी आपको दिखाऊंगा। देखना इम्पोर्टेंट बात है ये।
इस पॉइंट को मैं निगेटिव रिमाइंडर के अकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा, यहां पर दिखा रहा हूं, देखना जरा। जैसे हम 7 को 13 से भाग करते हैं तो 13 का मल्टीपल 7 से ज्यादा बार पढ़ेंगे। 13 एकम 13, तो 7 में से -13 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचता है। देखिए माइनस का 6, देखिए निगेटिव आ गया माइनस का 6। ध्यान देना, बहुत ही अच्छी तरीके से निगेटिव रिमाइंडर का कैलकुलेशन बता रहा हूं। और मैंने आपको एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई थी कि जब किसी संख्या को भाग किया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा यानी कि शेषफल हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। यहाँ पर निगेटिव दिखाई दे रहा है रिमाइंडर, तो अब हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझना। देखो ये जो माइनस का रिमाइंडर है -6, इसमें भाजक संख्या को जोड़ लिया जाता है। अब जैसे ही इसको हम हल करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ रहा होगा 13 में से 6 घटाएंगे 7, तो देखिए हमारा रिमाइंडर आ गया 7। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैंने आपके सामने सिद्ध कर दिया कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। देख लीजिए ये हो गया हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव 7। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, काम आएगा आगे। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बाद ये पॉइंट देख रहे हैं हम। 286 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, 2 बच गया, फिर 26 हो गए, 13 दूनी 26। जब पूरी संख्या कट जाती है तो रिमाइंडर 0 आता है। जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग किया जाए और वह पूरी डिवाइड हो जाए तो वहां पर रिमाइंडर 0 होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिमाइंडर हमेशा भाजक संख्या से छोटा होता है, यानी भाग करने वाली संख्या से छोटा होता है। जैसे देख लीजिए 35 को 4 से भाग किया जाएगा, ये भाजक संख्या होगी, तो 4 अठे 32, देखिए 4 अठे 32, शेष बच गया 3, तो रिमाइंडर 3 बच गया। और जैसे कि मैंने बताया है कि रिमाइंडर हमेशा भाजक संख्या से छोटा होता है। देखिए ये भाजक संख्या 4 है और रिमाइंडर 3 है, तो यहां पर दिखाया है 4 से छोटा हो गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमेशा भाजक संख्या से छोटा होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भाजक संख्या ग्रेटर रिमाइंडर संख्या। देख लीजिए भाजक संख्या रिमाइंडर संख्या से हमेशा बड़ी होती है, या यूं कह सकते हैं रिमाइंडर भाजक से छोटा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है अभी कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जैसे यहां पर देखिए 37 को 5 से जब भाग किया जाएगा तो 5 का मल्टीपल 37 से कम पड़ेंगे। 5 सते 35, 37 से 35 2 कम है तो रिमाइंडर 2 शेष रह जाएगा। देखिए 37 में से 35 घटाएंगे तो रिमाइंडर प्लस का 2 बचा। बिल्कुल क्लियर। अब देखिए 5 का मल्टीपल 37 से अधिक पढ़ेंगे, जो 37 से अधिक होता है वहां तक पढ़ेंगे 5 का मल्टीपल, यानी 5 का पढ़ा 5 अठे 40। देखिए 37 में से 40 घटाएंगे तो माइनस का 3 रिमाइंडर बचता है, ये रहा। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो देखिए पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर दोनों दिखाई दे रहे हैं, बट जैसे कि मैंने बताया है कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होगा।
तो निगेटिव किस तरह से नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। कैसे कर लेते हैं उसको पॉजिटिव रिमाइंडर। देखिए माइनस का 3 यानी कि निगेटिव रिमाइंडर 3 है, इसमें डिवीजर जो डिवाइजर संख्या है यानी कि भाजक संख्या को जोड़ लेते हैं। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 5 और -3 का सॉल्यूशन करेंगे, -3 + 5 तो प्लस का 2 आ गया। तो यही हमारा रिमाइंडर है जो कि ऑलरेडी वास्तविक आपको दिखाया गया है, पॉजिटिव रिमाइंडर +2 है। तो यहाँ पर भी मैंने आपके सामने सिद्ध कर दिया ये कि बस निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग कैलकुलेशन को कम करने के लिए होता है, बट वास्तविक में पॉजिटिव रिमाइंडर ही होता है। देख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। निगेटिव रिमाइंडर कैलकुलेशन को कैसे कम करता है, ये बात देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब बहुत ही बार आ चुका कि निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करते हैं, निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करते हैं कैलकुलेशन को और अपनी सुविधा के लिए इसका प्रयोग करते हैं निगेटिव रिमाइंडर। तो देखिए निगेटिव रिमाइंडर को कैसे हम अपनी सुविधा के लिए प्रयोग करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 23 गुणा 34, 23 गुणा 34 को 9 से भाग करने में शेषफल कितना होगा। तो देखिए इसको हम करते हैं, यहां पर लिखेंगे 23 गुणा 34, हल कर रहे हैं इसको। जैसे ही 9 से भाग करेंगे तो हमने बताया निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग कैलकुलेशन को कैसे कम करता है। अब देखिए निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करने के बाद हम शेषफल ज्ञात करेंगे। तो देखो 9 का मल्टीपल 23 से ज्यादा बार पढ़ेंगे तभी तो हमारा निगेटिव रिमाइंडर आता है, मैंने बताया है पहले भी। 9 दूनी 18 तो इससे कम है, 23 से कम है, तो 9 दूनी 9 होती है 27, 23 - 27 तो माइनस का 4 हो गया। देखिए माइनस का 4 रिमाइंडर आता है, ध्यान रखना मैं माइनस का निगेटिव का रिमाइंडर यूज करना सिखा रहा हूं। अब 9 का मल्टीपल 34 से अधिक बार पढ़ेंगे, 9 चौक 36, ये 34 है तो 9 चौक 36, माइनस का 2 बचता है रिमाइंडर जब इसको इससे भाग करेंगे। अब देखिए ये बीच में गुना है तो अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, -4 गुणा -2 तो माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस, 4 दूनी 8, 8/9। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यहां तक हल हो गया। अब इस तरह का पॉइंट मैंने बताया था, ध्यान से देखना कि जब भाज्य संख्या भाजक संख्या से छोटी आ जाए तो रिमाइंडर वह छोटी संख्या ही कहलाता है। तो यहां पर हमारा रिमाइंडर कितना है, 8, रिमाइंडर 8 होगा। और इसको मैंने कई तरीके से आपके सामने सिद्ध किया है, देख लीजिए। ऐसे भी सिद्ध किया है, भाग करेंगे 9 से 8 को तो रिमाइंडर 8 कैसे आता है देख लीजिए। 9 का मल्टीपल एक बार पढ़ेंगे, 9 एकम 9 ज्यादा हो जाएगा तो मारनी नहीं चलेगी, इसलिए 9 का मल्टीपल 0 बार पढ़ेंगे, 9 0 0 तो 8 में से 0 घटाएंगे, रिमाइंडर आ गया 8। देखिए हो गया रिमाइंडर 8, तो शेष रिमाइंडर हो गया हमारा 8। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर होगा अर्थात शेषफल जो उसने पूछा है कितना है तो वह है 8। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। तो देखिए निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करने से कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है, बट शेषफल हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। देख लीजिए पॉजिटिव में यूज किया मैंने निगेटिव रिमाइंडर को, आंसर आया हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सीखनी है। अब देखिए इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में यदि हम इस क्वेश्चन को हल करने लगे
तो देखिए कैलकुलेशन इससे थोड़ी सी जटिल हो जाती है और इसीलिए कहा है कि नेगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग सिर्फ कैलकुलेशन को कम करने के लिए किया जाता है। अब इसको देखते हैं दोबारा, देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर के अकॉर्डिंग देखिए इसको हल करके आएगा तो 8 ही इसका आंसर। बट देखिए कैलकुलेशन कितनी थोड़ा सा कठिन हो जाती है। देखिए 23 गुणा 34 बटे 9। देखिए 9 का मल्टीपल 23 से कम रखेंगे तभी हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 5 बच गया भैया। 23 में से 18 घटाएंगे 5। अब 9 30 27, 34 में से 27 घटाएंगे, 34 में से 27 घटाएंगे 7 बचता है पॉजिटिव रिमाइंडर। देखिए 9 30 27, 9 चौक 36 तो ज्यादा हो जाएगा, ये बच गया। अब मैं आपके सामने पॉजिटिव रिमाइंडर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल कर रहा हूं, देख लीजिए। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, प्लस प्लस प्लस, 7 पंजे 35 बटे 9। अब 9 से इसको भाग करेंगे, देखिए पॉजिटिव में करेंगे, देखिए 9 30 27, देखिए 9 30 27, 35 में से 27 घटा दीजिए, भाग कर लीजिए, 8 रिमाइंडर से बचता है, 9 30 27 और 8 35 होता है, 8 बचता है। या मैं आपको भाग करके दिखा रहा हूं, देख लीजिए। 9 से 35 को भाग करेंगे, 9 30 27, तो देख लीजिए यहां पर हमारा 15 में 7 घटाए 8, यहाँ 2 रह गए, 2 में से 2 0, तो हो गया रिमाइंडर 8। देखिए इससे भी आता है, बट उस वाले निगेटिव रिमाइंडर की कैलकुलेशन और पॉजिटिव रिमाइंडर की कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस है, वो आसान पड़ती है, वह इजी पड़ती है, इसलिए निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए हमारा आंसर अब भी 8 ही आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे और इसको हम यहां से निगेटिव रिमाइंडर से भी हल कर सकते हैं। यहाँ 8 ही आएगा, देख लीजिए, दिखाओ करके देख लीजिए। यदि हम यहां से निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करें, 35 को 9 से भाग करें, तो निगेटिव रिमाइंडर तब आता है जब 35 से अधिक 9 का मल्टीपल पढ़ेंगे, तो 9 चौक 36 -1 आता है इसका रिमाइंडर। 9 चौक 36, 36 35 में से 36 घटाएंगे -1। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था रिमाइंडर कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, तो उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, -1 में भाजक संख्या को जोड़ देते हैं। अब इसको हल करेंगे, 9 - 1 8, तो देखिए आ गया 8 रिमाइंडर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्टैंडर्ड है। यदि आप ध्यान से समझे पढ़े तो आपके लिए मैथ कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे बहुत डर जाते हैं कि मैथ टफ है, कठिन है, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान से आप पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यदि अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए तो बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए। तो देखिए नेक्स्ट, 0 यानी कि 0 सबसे छोटी विभाज्य संख्या होती है। यह सबसे छोटी विभाज्य संख्या होती है। आप नेचुरल रूप से देख लीजिए, 0 सबसे छोटी विभाज्य संख्या होती है। जैसे 0 को मैं 1 से भाग करूंगा, 0 को 2 से करूंगा, या 0 को किसी भी संख्या से, 0 के बाद यदि मैं 2 3 5 34 किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या को अन्य किसी संख्या से भाग करूंगा, ये तो सबसे बड़ी बड़ी संख्या होती चल जाएगी। बट 0 जो है सबसे छोटी विभाज्य संख्या होती है जिसको हम भाग करते हैं।
देखिए शून्य सबसे छोटी विभाज्य संख्या है। जब शून्य को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो शेषफल शून्य ही होगा। जैसे देख लीजिए, शून्य को 3 से जब हम भाग करेंगे तो शेषफल शून्य होगा, रिमाइंडर शून्य होगा। या इसको ऐसे देख लीजिए, 0 को 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 तो नहीं चलेगी मारनी, तो 0 बार चलेगी, 3 0 3 0 0, तो 0 में से 0 घटाएंगे, 0 रिमाइंडर आएगा। तो देखिए यही तो मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आइए कुछ क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सीखते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने शेषफल से रिलेटेड लिए हैं, तो आइए देखते हैं। जिसे ये क्वेश्चन है, 43 गुणा 83 को 21 से भाग देने में शेषफल क्या होगा। और इधर 121 प्लस 93, ये गुणनफल का सवाल है और ये प्लस का है। 121 में प्लस 93 को भाग देने पर, 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आइए पहले इन दोनों क्वेश्चनों को सीखते हैं। देखिए 21 से इसको भाग करेंगे तो हमें नेगेटिव या पॉजिटिव रिमाइंडर का प्रयोग देखना है कि हमारा 21 का मल्टीपल इससे अधिक बार पढ़ने से नेगेटिव के अकॉर्डिंग हमें फायदा है या पॉजिटिव के अकॉर्डिंग है। तो देखिए 21 दूनी 42, 21 दूनी इसका मल्टीपल पढ़ेंगे हम 43 के आसपास, 21 दूनी 42, तो 43 में से 42 घटाएंगे, रिमाइंडर प्लस का 1 बच गया। अब इसको इससे में पढ़ेंगे 83 पे, 21 चौक 84। देखिए इसके निकटतम है ये 83 के निकटतम, इसका मल्टीपल है 21 चौक 84। 83 में से 84 घटाएंगे, माइनस का 1 रिमाइंडर बचता है। तो देखिए मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर दोनों का प्रयोग करके क्वेश्चन को सरल कर लिया है, बिल्कुल आसान बना लिया है। तो अब हम इसको हल करेंगे। देखिए दोनों की गुणा करेंगे, प्लस माइनस, 1 एकम 1 माइनस 1 बटे 21। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 21 से ये माइनस है, माइनस छोटी संख्या है बट माइनस में है, और मैंने बताया था माइनस में यानी कि निगेटिव में रिमाइंडर कभी नहीं होगा। तो इसको कैसे करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। -1 के साथ भाजक संख्या को जोड़ लिया जाता है। तो अब इसको हल करेंगे, -1 प्लस 21 तो कितना हो गया, प्लस का 20 हो गया, यानी कि रिमाइंडर हो गया हमारा 20। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 20। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हमने आपके सामने हल किया। अब इसके बाद आपके सामने ये क्वेश्चन प्लस का आता है, इनके बीच में गुणा का चिन्ह था और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, चिन्ह आ जाए प्लस का, माइनस का, गुणा का, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल करते हैं। देखिए 8 से इसको भाग करेंगे, 15 8 120, यानी कि 121 में से 120 घटाएंगे, प्लस का 1 रिमाइंडर बचता है, देख लेना। और 8 एकम 8 8 एकम 8 5, 11 8 88, 5 बच गए प्लस के। तो देखिए इससे इसको भाग करा, रिमाइंडर प्लस में 5 आ गया, रिमाइंडर प्लस में 1 आ गया। तो अब इसको हल करेंगे, देखना, +5 + 1 दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस का 6, भाजक संख्या 8। अब वही कॉन्सेप्ट आगा, जब भाज्य संख्या छोटी है भाजक संख्या से तो रिमाइंडर वह छोटी संख्या ही कहलाती है। मैंने बहुत बार बता दिया, ये पॉइंट आपको काफी बार बताया है। तो रिमाइंडर आ गया 6। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया शेषफल 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये गुणनफल में बहुत सारी संख्या दी गई है और इसको 5 से भाग करें तो शेषफल कितना होगा। तो देखिए मैंने विभाज्यता डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो में,
तो मैंने 5 का नियम बताया था, 5 के से विभाजित होने का नियम बताया था कि जिस संख्या का इकाई अंक हो वह 5 से काट कर देखते हैं। देखिए संख्या के इकाई अंक को 5 से विभाजित करके देखेंगे। देखिए दी गई संख्या 127 में इकाई अंक 7 है, 139 में इकाई अंक 9, इसमें इकाई अंक 3 और इसमें 9, इसमें 9। अब इकाई अंकों को भाग देकर देखते हैं, जो रिमाइंडर प्लस या माइनस का बचेगा उसको लिखेंगे। 5 से इसको 7 को भाग दिया, 2 बचा प्लस का, 5 एकम 5, रिमाइंडर 2, 5 कम 5 प्लस का 4 बचे, पर हमें पॉजिटिव में डिफिकल्ट होती है तो माइनस में 5 दूनी 10। देखिए इससे ज्यादा 9 से 1 ज्यादा हो गया तो माइनस का 1 रिमाइंडर बच गया। ध्यान से देखना। अब हम 5 से इसको करेंगे, 3/5 हो गया। देखिए तो 5 से ये छोटी संख्या है तो रिमाइंडर 3 ही रहेगा प्लस का। 5 से 9 को भाग करेंगे -1, जैसे यहाँ किया। 5 से 9 को भाग करेंगे -1। अब देखिए इसको हम आसानी से हल करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। सभी के बीच में गुणा का चिन्ह है। देखिए पहले चिन्हों को हल करेंगे, माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस, प्लस के साथ माइनस में गुणा करेंगे माइनस, तो चिन्ह आएगा माइनस का। अब इनकी गुणा करते हैं। देखिए 2 एकम 2, 3 6 एकम 6 एकम 6, माइनस का 6 आता है और इसको हम 5 से भाग करेंगे। देखिए माइनस का कितना आता है 6। एक बार और देख लीजिए, 5 एकम 5 प्लस का 2 बच गया, 5 दूनी 10 -1 5, सॉरी यहाँ गलत हो गए हैं, 5 सही है। 3 बचता है, -1 ये माइनस के 6 हो गए। अब यहाँ पर हम इसको भाग करेंगे। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 5 से इसको भाग करेंगे, 5 एकम 5, तो माइनस का 1 बचता है रिमाइंडर। देखना -6 प्लस 5 तो -1 नहीं रह गया। देख लीजिए इसको हल करेंगे जब, या फिर मैं आपको भाग करके दिखाता हूं। देख लीजिए 5 से माइनस को 6 को भाग करेंगे, 5 एकम 5, एक बार चल जाएंगे, 5 एकम 5, और -6 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 1, रिमाइंडर -1। तो देखिए रिमाइंडर -1 बच गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें पॉजिटिव में ही लाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है रिमाइंडर कभी भी निगेटिव में नहीं आता है। तो देखिए इसको हल करेंगे, -1/5। अब रिमाइंडर माइनस का 1 है तो इसको पॉजिटिव में करेंगे, -1 प्लस 5, भाजक संख्या जोड़ लेंगे और 5 में से -1 घटाएंगे, प्लस का 4। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया रिमाइंडर 4। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्लस प्लस का चिन्ह है तो वही प्लस का 2 -1 प्लस 3 -1 प्लस -1, वही सेम संख्या है तो बस रिमाइंडर उसी प्रकार बनेंगे। बट यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इनके बीच में, तो प्लस है तो प्लस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल होगा। देखिए पहले हम प्लस प्लस के जोड़ेंगे, +3 + 2 प्लस का 5, -1 1 माइनस के 3, इन्हें हल करेंगे, कितना हो गया प्लस का 2 और भाजक संख्या 5। अब यह वही सवाल हो गया, प्लस का है पॉजिटिव, भाजक संख्या से भाज्य संख्या छोटी है तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया कि शेषफल 2 बचेगा।
देखिए फ्रेंड्स, अब आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लाया हूं मैं। देखिए, फर्मेट्स थ्योरम। इससे पहले मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया है शेषफल पर में, और इसके बाद अब आपके सामने है फर्मेट्स थ्योरम। यह बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एसएससी एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं फर्मेट्स थ्योरम को। तो देखिए, फर्मेट्स थ्योरम का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट ये है। फर्मेट्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। ए बटे पी और ए पर घात है p-1। तो जब किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है, इस तरह की संख्याएं आती है a बटे पी और a पर घात p-1 हो, तब इस प्रकार के क्वेश्चनों में शेषफल पूछा जाए तो हमेशा शेषफल 1 होगा, यानी कि रिमाइंडर 1 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर हमेशा रिमाइंडर 1 ही होगा। अब इसके कॉन्सेप्ट के पॉइंटों को समझ लीजिए। जैसे p यहाँ पर जो संख्या आएगी वो p फॉर प्राइम नंबर, अर्थात यहाँ पर बटे में प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर होगा, डेफिनेटली याद रखना। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। और a व p, ये वाली संख्या जो ऊपर है, a और p दोनों को जब हम एक साथ देखेंगे तो वे दोनों को प्राइम नंबर होगी। को प्राइम नंबर का मतलब हो गया सह अभाज्य संख्या होगी, यानी सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और या फिर ये देख लीजिए, a व p जो है इनका HCF 1 होना चाहिए, अर्थात HCF उसे कहते हैं जो वे ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो, 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, तो वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसीलिए a व p का HCF 1 होना चाहिए। ये इसके कॉन्सेप्ट है, इनको ध्यान रखना चाहिए। यदि ये सभी पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिखाई देते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर रिमाइंडर 1 होगा, हमेशा रिमाइंडर 1 ही होगा। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं दिए गए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, 24 बटे 13 और 24 पर घात 12 है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ये चेक करते हैं a और p, यानी कि 24 और 13 दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या है या नहीं। हाँ, सह अभाज्य संख्या है, ये रही, क्योंकि इनका HCF 1 है, 1 से कट जाएगी। और यहाँ पर p-1 है। p का मतलब ये वाली संख्या 13 में से 1 घटाएंगे तो घटने के बाद 12 रह जाती है। जैसे देख लीजिए, p का मतलब है 13, 13 में से 1 घटाएंगे, ऐसे 13-1 तो 12, तो ये घटकर ही 12 आया हुआ है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट फर्मेट्स थ्योरम के इस कॉन्सेप्ट की तरह है, सेम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर जो होगा शेषफल हमेशा 1 होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया शेषफल 1, यानी कि रिमाइंडर 1। अब यह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 38 बटे 103। तो ये 38 और 103 दोनों सह अभाज्य संख्या है, और 103 में से यदि ये घटाओ तो 102 बचता है। तो यह भी फर्मेट्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर भी शेषफल 1 ही होगा। देख लीजिए इसको और इसको। इसी प्रकार क्वेश्चन 3 देखिए, 48 बटे 31 और 31 में से यदि 1 घटाएंगे तो घात 30 बचती है। जैसे p-1 यानी कि इस संख्या में से 1 घटाएंगे तो 31 में से 1 घटाएंगे 30 बच रहा है। तो वही ये दोनों संख्या सहभाज्य हो गई और यहाँ 31-1 30 आ गया। तो यह भी फर्मेट्स थ्योरम का ही क्वेश्चन है, तो इसका शेषफल भी 1 ही होगा। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है ये
83 में से घटाएंगे 82 और 187 व 83 दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर भी फॉर्मेट थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसलिए दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर है वह शेषफल 1 होगा। तो देखिए फॉर्मेट थ्योरम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चनों को लेते हैं। अभी मैंने फॉर्मेट थ्योरम के सरल से क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे, इसके बाद अब हम थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ये है हमारे बहुत ही मेहनत और दिमाग की सोचने पर डिपेंडेंट करते हैं ये क्वेश्चन, कि किस तरह से हमें इन क्वेश्चनों को आसान करना है। बहुत ही सरल तरीका है इन क्वेश्चनों को हल करने का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 25 की घात 48 को 13 से जब भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करने से हमें आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे, जिससे कि हमारा लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाए। तो देखिए 13 का टेबल हम इस पर चलाएंगे 25 पर। 13 से 25 को भाग करेंगे तो 13 का मल्टीपल 13 दूनी 26, 25 से 1 ज्यादा है। तो जब 25 से 1 ज्यादा है तो रिमाइंडर -1 होगा। तो देखिए 13 का टेबल 25 पर पढ़ेंगे, 13 दूनी 26 माइनस का 1 रिमाइंडर होगा। अब इसको हल करेंगे, -1 की घात 48 को भाग करेंगे इस 13 से। देखिए इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान हो चुका सवाल। अब आपको पता है यदि -1 की घात सम आ जाए 2, 4, 6, 9 इस तरह, तो इसको हल करेंगे 1 आएगा। अगर -1 की घात विषम आ जाए 3, 5, 7 या 1 ऐसे 1, 3, 5, 7, 9, तो -1 आता है हल करने के बाद। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ -1 की घात सम संख्या में है 48, तो जब इसको हल करेंगे तो इसका मान 1 होगा, 1/13। अब यह हमारा वही कॉन्सेप्ट बन गया, नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर में जो कॉन्सेप्ट बताए थे वही सेम बन गया। भाज्य संख्या 1 है, भाजक संख्या 13 है, यह इससे छोटी है, तो छोटी संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी, तो यही हमारा रिमाइंडर होगा। तो दिए गए क्वेश्चन का शेषफल होगा 1। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह देखेंगे। देखिए 7 का टेबल इस पर पढ़ेंगे, 7 का मल्टीपल 7 पंजे 35, 36 से 35 1 कम है तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 बचेगा। अब इसको उसी प्रकार लिखेंगे, प्लस की 1 की घात 13/7। अब इसको हल करेंगे, 1 की घात 13 प्लस में है तो 1 ही होगा और बटे 7, तो वही आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर भी शेषफल 1 ही होगा। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है ये इनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है आपको। देखिए 2 की घात 18 को 9 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना होगा। अब देखो 9 से ये भाग नहीं होगा, छोटा है, तो इस 2 को इसके लगभग नियर लेंगे, लगभग निकट लेंगे, जो इसके मल्टीपल में आ जाए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3/9 ऐसे लिख सकते हैं। और ये पूरी 18 को कैसे लिखेंगे, 3 छंग 18, पूरी 18 हो जाएगी। देखिए 3 से ऐसे भाग करेंगे, 3 छंग 18 6, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं माइंड से, 2 की घात 3 गुणा 6, 3 छंग 18 ऐसे लिख सकते हैं।
हो गई। अगर हम इसको हल करने लगे तो 2 की घात 3 चंग 18 वही हो जाएगा सेम क्वेश्चन। लेकिन इसको ऐसा करना हमें जरूरी है, यही तो क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का कि क्वेश्चन को उलझा के देना, तो उसे सरल करना हम स्टूडेंट का फर्ज होता है। तो देखिए इसको हल करते हैं। 2 की घात 3 8 हो गया बटे 9 और इस पर घात 6 बन गया इसी तरह का क्वेश्चन। अब देखिए 9 का टेबल इस पे पढ़ेंगे। 9 एकम 9, इससे ज्यादा हो गया 8 से, -1 ज्यादा हो गया तो -1 बचता है, यानी कि रिमाइंडर -1 हो गया। अब इसको लिखेंगे -1 की घात 6, -1 की घात 6 और बटे 9। अब देखिए इसको हल करेंगे वही जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ बताया था, -1 की घात सम संख्या आ जाए तो 1 होगा, 1 बटे 9। अब वही आ गया रिमाइंडर 1। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर भी 1 है। तो देखिए 1 2 3 क्वेश्चन करे हैं, तीनों का क्वेश्चन 1 आया, बट तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से है, तो देख सकते हो आप। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए थोड़ा सा माइंड का यूज करना चाहिए। एग्जामिनर भी इसी तरह घुमा के देता है, वो सीधा सीधा फॉर्मेट थ्योरम का ऐसा क्वेश्चन नहीं देता जो आसानी से हो जाए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर देता है। तो मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन भी ध्यान से देखना है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखिए 3 से ये कट सकता है, 3 से 21, 3 की घात 2 की घात 3 पर घात 7 और भाजक संख्या 9, यानी कि 2 को इस 9 से ज्यादा करना या इसके निकट करना होता है। तो देखिए मैंने कर दिया आपके सामने, ये 2 की घात 3 8 हो गया, 8 बटे 9 और इस पर घात 7। अब वही हो गया रिमाइंडर वाला, 9 एकम 9 -1 हो गया, रिमाइंडर -1 की घात 7 बटे 9। अब इसको हल करेंगे -1/9। तो देखिए अब माइनस में आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यदि रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो उसे पॉजिटिव बना लेते हैं। तो देखिए -1 और भाजक संख्या +9 को जोड़ेंगे तो इन्हें हल करने पर 8 आएगा। तो दिए गए क्वेश्चन का जो शेषफल होगा वो 8 होगा। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है ये। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से हल करेंगे। देखिए इसने कहा है 3 की घात 21 को 5 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो लिखेंगे 3 की घात 21 को 5 से भाग करने पर। अब इसको आसानी से करते हैं। देखिए 3 से 21 ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ 21 को करा था 3 से 21, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। 3 की घात 3 पर घात 7, 3 से 21 और बटे 5। देखिए ऐसे ही लिख सकते हैं इसको भी। अब यहाँ से आसान हो जाएगा ये। देखिए 3 की घात 3 27 बटे 5 और इस पर घात 7। अब इसको 5 का मल्टीपल पढ़ेंगे 27 पे, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 ज्यादा हो जाएगा तो 5 पंजे 25 प्लस का 2 रिमाइंडर बच गया। देखिए 5 का मल्टीपल 27 से नीचे आता है, 5 पंजे 25, 27 में से 25 घटाएंगे 2। अब इसको ऐसे लिख देंगे 2 की घात 7 बटे 5। अब देखना इसको बहुत आसानी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 की घात 7 को खोलेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 बटे 5। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो 5 से पूरी संख्या को 128 को भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात कर लो। और यह मैंने आपको अभी बताया था कि 5 से विभाज्य होने का नियम। 5 का नियम यह है, दी गई संख्या में इकाई अंक को देखते हैं, इकाई अंक को भाग करते हैं, जो शेष बचेगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए दी गई संख्या 128 में इकाई अंक 8 है, 8 को 5 से भाग करेंगे, यानी 5 का मल्टीपल पढ़ेंगे 8 पे, 5 एकम 5।
8 में से 5 घटाए 3, तो 3 शेष बचता है। तो दिए गए क्वेश्चन का रिमाइंडर आ गया, यानी कि शेषफल आ गया 3। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम और फॉर्मेट थ्योरम बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।